जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट साथी को पता है कि मैं आप लोगों को यूपी पुलिस के लिए मॉक टेस्ट सीरीज करा रहा हूँ, जिसकी एक सीरीज कंप्लीट हो गई है। अब चलते हैं अपने दूसरी सीरीज की ओर, और ये पहली वीडियो है दूसरी सीरीज की। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यदि एक संख्या और उसके 25%, मतलब कि कोई एक संख्या है और उसके 25% का जो अंतर है वो 24 है। देखो, यदि कोई भी संख्या होती है वो खुद में कितनी होती है? 100% होती है, मतलब 100% होती है। 100% रही होगी वो संख्या, और उसका क्या गया, जो भी वो संख्या है उसका 25%, ये हो गया 25%। और इन दोनों का अंतर कितना बताया उसने? बताया 24। भाई कहने का मतलब सीधा सीधा अब हमें बतानी क्या है, वो संख्या कितनी है हमें दिया। कहने का मतलब जब इसका हम डिफरेंस करेंगे तो कितना आ गया? 75। 75 इजिकल टू कितना दिया? 24। हमें निकालना कितने के बराबर है? 100% के लिए, क्योंकि संख्या वही हो गया ना 100%। तो क्या कर लेंगे, 24 बटे डिवाइड हो जाएगा 75 इंटू 100 करेंगे तो ये हमारा 3, और ये आ गया हमारा 4, और इससे इसको काटा 8 चौक 32। ये हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, यदि आप चीज़ों का बेसिक समझ गए ना तो आपको पेन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जैसे बात करते हैं इस क्वेश्चन की, देखो इसमें क्या है, 20% का 10% प्लस 10 का ये गलत लिखा है। ये क्या है ना, 20% नहीं है, ये 20% का नहीं, ये है 20 का 10% और 10 का 20%। 20 का जब हम 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। और जब 10 का 20% निकालेंगे, 2 + 2, यानी कि टोटल हो गया 4। इधर से कितना है? 20% का 10% कितना होता है? अरे सीधी सीधी बात समझो, यानी कि जब 20% का हमें 10% निकालना है, यहाँ पे इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, यदि निकालना ही है, वैसे तो सीधा सीधा है ही है, तो 2 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी, तो 2 + 2 4। अब हमें ऑप्शन में जाके देखना कि 4 किससे आएगा। 20 का 10% 2, ये नहीं है। 10 का ऊपर वाली चीज़ ये भी नहीं है। और 200 का 1% 2 होएगा। अब 200 का 2% 4, कहने का मतलब ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्योंकि हमें ये और ये दोनों हमारा सेम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इतने आसान आसान क्वेश्चन आएंगे। बस क्या है, कुछ टॉपिक आप अपने अच्छे करके जाना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम्म अब इस क्वेश्चन की बात करें, एक उपकरण पर लागू होने वाला मूल्य का ह्रास, यानी कि जो कोई उपकरण है उस पर हर साल क्या कर रहा है कि 20% का ह्रास हो जा रहा है। तो हमें बताना क्या है, उस उपकरण की 3 वर्ष बाद कीमत क्या होगी। ये मैंने शॉर्ट में भी कराया, जो शॉर्ट्स वीडियो डालता हूँ उसमें भी कराया, लेकिन इसका सबसे आसान तरीका यही है। दो तरीके बता देता हूँ। सबसे अच्छा तरीका क्या है कि भाई 20% घट रहा है, कि कितना परसेंट? 100% था। कोई भी वस्तु हो या कोई संख्या हो या किसी का रेट हो या कोई कुछ भी रहा हो, यदि एक प्रॉपर या पूरी चीज की बात करी जाए तो वो खुद में क्या होएगा? 100% होती है। ठीक है, अभी यहाँ पे बात करिए मूल्य की, तो मूल्य क्या रहा होगा? खुद में 100% रहा होगा। 100% में से जब हमने 20% हराश किया, यानी कि 20% घट गया, तो कितना बचा? 80%। जो ये 80% है, बस ये 80 को हम क्या मान सकते हैं? 0.8 मान सकते हैं। इसका क्यूब निकाल लो आप। क्यूब निकाला, ये कितना हो जाएगा? 512। ठीक है, यहाँ पे दशमलव यहाँ आएगा, तो क्या करेंगे, हमें प्रतिशत में निकालना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 51.2। एक तरीका ये है जो मैंने शॉर्ट्स में भी बताया। दूसरा तरीका आप क्या अप्लाई कर सकते हो, मान लीजिए कि आपको ये सारी चीजें, मतलब ये कुछ इस टाइप का आ गया कि जिसका हमें वो क्यूब निकालने में दिक्कत हो रही है या नहीं निकाल पा रहे, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है भाई? 100 का 20% घटा, कितना हो गया? 100 में से 20% घटा, बचा 80। 80 का फिर 20% कितना होगा? 8 दूनी 16, 16 माइनस करा तो बचा कितना? 64। और 64 का यदि हम 20% निकालें, यानी कि 6.4 का ये क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 12.8। इसी को मतलब माइनस करेंगे तो हमारा कितना बच जाएगा? 51.2। इस तरीके से भी कर सकते हैं। हालांकि ये सबसे आसान तरीका है यदि आपको आए, लेकिन ये कभी कभी क्या होता है ना, मान लीजिए 15 दिया होता, तब आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना। यहाँ पे अब 10 दे दे तो आसान है, 20 दे दे तब आसान है, 30 दे दिया तब आसान है। मान लो 10 दे दिया होता तो क्या हो जाता? 0.9, तो हम इसका ही क्यूब निकाल लेते, तो ये कितना हो जाता? 729। ठीक है, दशमलव यहाँ आ जाता, ये आंसर हो जाता। ठीक है, मान लीजिए यहीं पे 30% होता तो हमारा 0.7 हो जाता, 0.7 का क्यूब निकालते तो 343। ठीक है, तो हमारा इस तरीके से आंसर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसी क्वेश्चन में मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा दिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम्म शांत जल में एक नाव की गति, शांत जल है, नाव की गति कितनी है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की गति है 3 किलोमीटर।
धारा के साथ चलना है, मतलब कि जिधर को धारा बह रही है उसी के साथ चलना है। तो सीधा सीधा समझो 15 और 3 जुड़ जाएगा, तो हमारी स्पीड कितनी हो जाएगी, 18 किलोमीटर आ गई। और धारा के साथ चलने में 12 मिनट में, तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है भाई। हमें दूरी निकालनी है, दूरी का फॉर्मूला भी आप जानते हो कि चाल इंटू समय, ठीक है, यही है ना, ये तो सिंपल है। अब हमारी स्पीड ये दोनों, बस हमें ध्यान क्या देना है कि यदि धारा के साथ जा रहा है, धारा के साथ जा रहा है, तो इसका मतलब सीधी बात क्या है कि जुड़ेगी। 15 और 3 जुड़ा 18 हो गया, धारा के विपरीत होता तो माइनस हो जाता। लेकिन अब हम धारा के साथ चले तो 18 हो गया। और कितने समय में, समय हमारा 12 मिनट। 12 मिनट को यहाँ कर लेते हैं, और देखो 12, ये क्या था, घंटे के हिसाब से दिया गया था हमें, तो 12 मिनट के घंटे भी नीचे आ जाएगा, 60 सेकंड नीचे आ जाएगी। तो इसी को सोल्व कर लो। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये होगा 5, और इसको 18 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3.6। ठीक है दोस्तों, भाई 12×5 = 60 और 5×3 = 15, बचा कितना, 3, 5×3 = 30, तो ये आ गया आपका 3, ये किलोमीटर में आ जाएगा, क्योंकि दूरी की जो यूनिट होती है वो किलोमीटर में होती है। ठीक है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन क्या होता है, लिखा बड़ा होता है लेकिन उसका सोल्यूशन क्या है ना, पढ़ने के बाद ही आ जाता है। तो एग्जामिनर क्या करता है कि स्टूडेंट को चेक करता है कि ये क्वेश्चन पूरा पढ़ता भी है नहीं, या कहीं ऐसा तो नहीं क्वेश्चन को देखते ही मतलब कि छोड़ दे रहा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बात करूँ इस क्वेश्चन की, देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो केवल और केवल ऑप्शन के थ्रू हमारे हो सकते हैं, और आसानी से हो सकता है कि बाकी, और कुछ तो ऐसा है कि बिना ऑप्शन के होंगे ही नहीं। जैसे इस क्वेश्चन की बात करो, देखो ये दिया गया 3x/7 इंटू 2y/5, और इसके बराबर में क्या दे दिया, 10। ठीक है, अब हमें x और y का मान बताना है। यदि हम इन चीज़ों को देखें कि हम ऑप्शन ले, या पहले इसको शॉर्ट कर लेते हैं भाई। जब भी इसका यदि ये बात करें, ये है क्या, 7×21, 21 + x/7 यही रहा होगा ना। और बात करते दूसरे वाले का, ये होगा क्या, 10 + y, ठीक है, अपॉन में 5। तो ये जो है ना, हमें ये देखना कि हम इसमें क्या जोड़ दें, या तो ये 7 से कट जाए, या फिर ये किससे कट जाए, 5 से कट जाए। ऑप्शन लेते हैं हम पहले, मान लीजिए हम ले लेते हैं 5, यहाँ पे x बराबर 5 रखे तो यहाँ 26 हो गया, तो कटेगा नहीं ना, 7 से कटेगा ना ही कटेगा 5 से। अब चलते हैं हम अपना कौन सा ऑप्शन, हम लेते हैं 4, x बराबर 4 रखते हैं। तो जैसे ही हमने ये रखा, देखो x = यदि हम रखते हैं 4, तो ये कितना हो जाएगा, 21 और 4 25, 25 किससे कट जाएगा, 25 हमारा कट जाएगा इस वाले 5 से। ठीक है, y का मान अभी नहीं रख रहे, तो यहाँ से काटा, 5×5 = 25, है ना, कट गया। अब देखो जब ये 25 कट गया, अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे जब 5 आ गया, तो ये हमारा इसके कटने के बाद हमारा आना चाहिए 2, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे 10 दिया गया। तो ये यदि ये 5 है, तो यहाँ पे 2 आना जरूरी है ना इसके साथ, और ये 7 से भी कटेगा, तो यहाँ पे y बराबर हमारा ऑटोमेटिक ही 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसमें क्या है, बिना ऑप्शन की सहायता के हम नहीं जा सकते। यहाँ से यदि हम ऑप्शन लिया, x का मान रख के देखेंगे, जो नहीं कट रहा उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि 5 दूनी 10 या कुछ इस टाइप से आएगा कि जो आपस में पूरा कंप्लीट कट गई। ठीक है दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे जाके विजिट करिए, और मैं आपको मॉक टेस्ट सीरीज करा रहा हूँ, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, और इस तरीके का पढ़ाऊंगा जो आपके काम आ सके और हो सके। यदि आप अच्छे से पढ़ लोगे तो मैथ में आपको, मैं आपको कह रहा कि लगभग, ज़्यादा भी नहीं कह रहा, यदि 38 क्वेश्चन आते हैं, 38 में से 36 या 37 क्वेश्चन आप कर ले जाओगे विद इन टाइम फ्रेम में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।